राम मंदिर दान चोरी मामले में एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट तैयार है। तो सवाल है कि क्या अब सीबीआई भी दान चोरी की जांच करेगी। इस बीच अब वैष्णो देवी के दरबार में 550 करोड़ की नकली चांदी का खुलासा हुआ। सवाल है कि मां के दरबार में किसकी साजिश से नकली चांदी का कारोबार किया जा रहा था। कई मंदिरों में दान चोरी के मामले सामने आने के बाद क्या अब देश भर के मंदिरों में दान स्कैनिंग की जा रही है ताकि कोई भी चढ़ावा चोर बच ना पाए। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। क्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच एसआईटी के बाद सीबीआई से होगी? चढ़ावा चोरी पर एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में क्या क्या है? राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे खुलासे भी हो रहे हैं। इस बीच 13 जून को गठित एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट तैयार है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की रिपोर्ट में प्रबंधन में बड़े बदलाव और जवाबदेही तय करने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में चढ़ावे के संग्रह और गणना प्रक्रिया में खामियों पर फोकस किया गया है। एआई आधारित सुरक्षा और निगरानी प्रणाली लागू करने की सिफारिश की गई है। एसओपी के पालन में लापरवाही और जवाबदेही तय करने की सिफारिश की गई है। चढ़ावा चोरी रोकने के लिए मंदिर की प्रबंधन व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दिया गया है। दूसरी तरफ एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद गिरफ्तार 8 आरोपियों पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। आज पुलिस ने आरोपी रमाशंकर मिश्रा और रिटायर्ड बैंक कर्मी सुभाष श्रीवास्तव को 14 घंटे की रिमांड पर ले लिया। सुबह 8 बजे पुलिस फैजाबाद जेल पहुंची और दोनों को पुलिस लाइन लेकर गई। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस कस्टडी में इस बार सुभाष श्रीवास्तव और रमाशंकर मिश्रा हैं। पुलिस लाइन ले जाकर उनसे पूछताछ की जा रही है। जो अनुकल्प, करुणेश और लवकुश थे उनसे जब पूछताछ की गई तो कई सारे अहम तथ्य निकलकर सामने आए थे। जहां पर ये पैसे इकट्ठा करके बांटा करते थे उस जगह पर भी इन तीनों को लेकर गए थे। अब इनसे भी पड़ताल की जा रही है। इन्होंने जो पैसा लिया चोरी का वो कहां छिपाया है। क्योंकि सुभाष श्रीवास्तव ट्रस्ट के एम्प्लॉय थे, रिटायर्ड बैंक कर्मचारी हैं। ऐसे में इनके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि ये गणना कर्मियों की निगरानी करें ताकि कहीं कोई गड़बड़ी न हो। लेकिन ये गड़बड़ी करने वालों से मिल गए। पुलिस इसका कारण जानने की कोशिश करेगी। कितना रुपया अब तक चोरी किया गया, इनकी सरपरस्ती में कैसे चोरी हुआ करती थी, ये भी इनसे पूछा जाएगा। इन्होंने अपना पैसा जो हिस्सा इन्हें मिला करता था वो कहां छिपाया है और क्या, चूंकि ये ट्रस्ट के प्रतिनिधि थे जिसको रिपोर्ट करते थे अनिल मिश्रा, उनके बारे में भी कुछ सवाल जवाब किए जाएंगे। इससे पहले पुलिस 3 आरोपियों से पूछताछ कर चुकी है। पुलिस सभी आरोपियों के बयानों से चढ़ावा चोरी की कड़ी जोड़ने का काम कर रही है। पुलिस टिन्नू यादव को भी हिरासत में लेकर पूछताछ कर सकती है। योगी सरकार और ट्रस्ट का साफ कहना है कि दोषियों को किसी भी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा। का अपहार वहां पर नहीं होगा, इसके लिए कड़ी व्यवस्था करना यह हमारा सबसे पहला आवश्यक कदम है और हमने उसको उठाना आरंभ भी किया है। हमारी पार्टी और पूरा हिंदू समाज लड़ करके राम मंदिर का निर्माण कराएंगे और जो घटना हुई है उससे मुझे भी बहुत वेदना है। लेकिन जिस प्रकार से सरकार और कॉलेज की ट्रस्ट के लोग काम कर रहे हैं, ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना दोबारा ना हो उसके भी काम हो रही है। और साथ ही साथ चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, जो भी दोषी हो सख्त कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए और होगी। सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश करेगी। सीबीआई जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल हो चुकी है। फिलहाल कोर्ट ने केंद्र राज्य सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही एसआईटी से जांच की स्टेटस रिपोर्ट देने को भी कहा है। सवाल करोड़ों भक्तों की आस्था का है। ऐसे में क्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद सरकार ने पूरे देश के मंदिरों में दान चोरी ना हो इसके पूरे इंतजाम कर लिए हैं? क्या देश के सभी मंदिरों की स्कैनिंग की तैयारी हो गई है? क्या अब मंदिरों को फुल प्रूफ बनाने की तैयारी है? इन सवालों के साथ करोड़ों लोग सरकार की तरफ उम्मीद की निगाहों से देख रहे हैं और ऐसे हालात के बीच भी अयोध्या में भक्तों के आने में कोई कमी नहीं दिख रही है। लेकिन अयोध्या दर्शनार्थियों की बात की जाए तो दर्शनार्थियों की संख्या जो है 50 से 60 हजार दर्शनार्थी पर डे अयोध्या दर्शन करने आ रहे हैं और अयोध्या अपने रामलला का दर्शन ही कर नहीं बल्कि रामलला को चढ़ावा भी चढ़ा रहे हैं।
भीड़ तो कम नहीं हुई है, भीड़ तो आ रही है, लेकिन जो भी आरोपी है उनको गिरफ्तार किया जाए। इस रूमर का जो आपको फर्क दिखा होगा केवल एक हफ्ते का था, अभी मौके पे अगर देखा जाए करीब 4-5 दिन से तो पब्लिक बढ़ी हुई है। भीड़ कितनी आ रही है? भीड़ बहुत आ रही है सर। व्यापार आपका व्यापार सही है सर। लगभग कितनी भीड़ आ जाती होगी? लगभग 4 से 5 लाख। तो जैसा करेगा उसे सजा मिलेगी। बाकी व्यापार की बात है, व्यापार जिसका जैसा चल रहा है बढ़िया चल रहा है। तो दर्शनार्थी भी खुश है, आते हैं दर्शन करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद देश भर के कई मंदिरों से चढ़ावा चोरी की घटनाएं सामने आई हैं। उत्तराखंड के बद्रीनाथ मंदिर में वित्तीय अनियमितताओं और दान चोरी के आरोप सामने आए। सरकार ने जांच के आदेश दिए, एसआईटी का गठन किया गया। चढ़ावा चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया, जो सीसीटीवी में दान, उपहार और कैश साफ करता दिखाई दिया। उस विषय पर किसी को राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। यह राजनीति से ऊपर उठकर विषय है, और जब मेरे संज्ञान में आया तो मैंने तत्काल उस पर कार्रवाई करने के लिए तत्काल निर्देशित किया भाइयों बहनों, और मैंने कहा कि ये ऐसा पाप है, ये ऐसा गलत काम है कि ये जैसे कोई गौ हत्या करता है या अपने माँ बाप की हत्या करता है, उससे भी बड़ा पाप है भाइयों बहनों। किसी कीमत पर हम नहीं छोड़ेंगे। गुजरात के बनासकांठा के प्रसिद्ध अंबाजी मंदिर में भी दान की गिनती के दौरान एक आरोपी पैसे चुराता रंगे हाथ कैमरे में कैद हुआ, जिसकी जांच जारी है। राजस्थान के नागौर के प्रसिद्ध बुटाटी धाम यानी चतुरदास महाराज मंदिर में जांच के बाद करीब 22 करोड़ रुपए के कथित गबन का सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जिसकी जांच की जा रही है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल में पुलिस इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने मंदिर के सुरक्षा व्यवस्था और चढ़ावा प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इसी तरह पूर्वा तिरुपति श्री बालाजी मंदिर गुवाहाटी में भी दान पेटी और चढ़ावे की चोरी के मामले रिपोर्ट किए गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश के मां बगलामुखी मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में 3 सदस्यीय कमेटी जांच कर रही है। अब जम्मू कश्मीर के पवित्र माता वैष्णो देवी मंदिर से श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने वाली खबर सामने आई है। आरोप है कि मंदिर में चढ़ाई गई चांदी में भारी मिलावट की गई है। जब करीब 20 टन चांदी को पिघलाने के लिए सरकारी मिंट भेजा गया तो जांच में पता चला कि 550 करोड़ रुपए की चांदी में सिर्फ 20 से 30 करोड़ की चांदी ही असली थी, बाकी हिस्सा नकली यानी कैडमियम और लोहे का निकला। लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहती है, लेकिन अब ऐसा मामला सामने आया है जो पूरी तरीके से लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। दरअसल श्राइन बोर्ड की तरफ से 20 टन जो चांदी है उसको बेचा जाता है सरकारी टकसाल में, और उसकी जब कीमत श्राइन बोर्ड आंकलन लगाता है तो तकरीबन 500 से ज़्यादा करोड़ की कीमत जो है वो श्राइन बोर्ड की तरफ से लगाई जाती है। जब सरकारी टकसाल इस पूरी चांदी की जांच करता है तो असल में पाया ये जाता है कि 5 से 8% जो है चांदी असली थी और बाकी पूरी चांदी जो है वो नकली थी। तो ये साफ तौर पे जांच का विषय अब बन चुका है कि आखिरकार मिलावटी चांदी किस तरीके से माता के दरबार तक पहुंची। नकली चांदी को लेकर अलग अलग थ्योरी दी जा रही है। थ्योरी नंबर 1 ये है कि चढ़ाई गई चांदी नकली थी। थ्योरी नंबर 2 ये है कि चांदी को लेकर बहुत बड़ी हेराफेरी हुई है। थ्योरी नंबर 3 ये है कि चांदी चढ़ाने वाले भक्तों के साथ धोखाधड़ी हुई है। फिलहाल श्री माता वैष्णो देवी दरबार में चढ़ाई गई 550 करोड़ की चांदी के मामले में जम्मू की अदालत ने पुलिस को रिकॉर्ड कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 29 जुलाई को अगली सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने का आदेश दिया है। चढ़ावे में इतनी बड़ी मात्रा में नकली चांदी की बात सामने आने के बाद माता के दरबार में आने वाले भक्त आहत हैं। ये सरासर हमारी जो है आस्था के खिलाफ है और हमारी आस्था से ठेस पहुंचाई बहुत ज़्यादा। हम जो है चढ़ावा चढ़ाते हैं, अपनी श्रद्धा से मन से 1-1 रुपये जोड़ के चढ़ाते हैं और उसके बाद हमें पता लगता है कि वो जो है नकली है। ये यहाँ नकली तो कुछ चढ़ाया गया नहीं, जो ले जाएगा असली ही चढ़ाता है। जब हम लोग करते हैं बढ़िया चढ़ाने के लिए और वो गलत चढ़ा रहे हैं तो हमारे दिल बड़ी ठेस पहुँचती है। जांच की मांग करते हैं और इसकी जांच कमेटी होनी चाहिए। चीज़ें हो रही है तो इसकी जांच होनी चाहिए। सवाल है कि क्या सचमुच भक्तों के साथ धोखाधड़ी होती है या फिर जानबूझकर नकली चांदी चढ़ाया जाता है। कटरा से अक्सर लोग माता वैष्णो देवी धाम में दान और प्रसाद का सामान खरीदते हैं। वहां की दुकान में किस तरह की चांदी रखी गई है, रिपोर्ट देखिए।
वो किस तरीके का सिल्वर है जो नकली टाइप दिखता है, हम आपको आज दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे जब श्रद्धालु आते हैं तो इस तरीके का जो नकली सिल्वर है, जिसे गिल्ट कहा जाता है, उसे यहाँ पर बेचा जाता है। लेकिन इन सब के बीच कई दुकानदारों से हमारी बातचीत हुई। उनका साफ तौर पे कहना है कि हमने कभी भी सिल्वर कहकर इस छत्र को नहीं बेचा। लेकिन अब ये जांच का विषय है। और यहाँ पर भी जिस दुकान में हम मौजूद हैं, उन्होंने साफ तौर पे लिखा हुआ है आर्टिफिशियल, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल प्रोडक्ट, और यहाँ पे नोट सिल्वर। ये वो छत्र है जो यहाँ से श्रद्धालु लेके जाते हैं। अब सवाल है कि क्या देश के बाकी मंदिरों में भी दान में मिले चांदी और सोना जैसे धातुओं को वैष्णो देवी की तरह ही पिघलाया जाता है, या फिर दूसरे मंदिरों से कोई और प्रक्रिया है। नव भारत की टीम पड़ताल करने काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंची, जहां हमें जानकारी मिली कि यहां दान में मिली धातुओं को पिघलाया नहीं जाता, बल्कि सुरक्षित रख दिया जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में अगर आप देखेंगे तो इस तरीके का जो दान पात्र है, जिसे हम हुंडी भी कहते हैं, ये जगह जगह लगाए गए हैं। और इस दान पात्र को हफ्ते में 2 दिन यानी मंगलवार और शुक्रवार को खोला जाता है। सीसीटीवी के साथ साथ आम लोगों की मौजूदगी में प्रशासनिक अधिकारियों और मंदिर से जुड़े जो तमाम ट्रस्टी होते हैं, जो लोग होते हैं, जिम्मेदार लोग होते हैं, उनके सामने इस दान पात्र यानी हुंडी को खोला जाता है और चढ़ावे में जो पैसा आता है और जो धातुएं होती हैं उनको अलग किया जाता है। और इसके बाद उन सभी सोने और चांदी को एज इट इज यानी जिस रूप में वो रहता है वहां पर ट्रेजरी में जमा करा दिया जाता है। यानी जो दूसरे मंदिरों की तरह उन धातुओं को पिघलाया नहीं जाता है। जब भी सोने चांदी की चीजें चढ़ाई जाती है और उसकी आप रसीद देते हो तो उसको चेक करना चाहिए बकायदा। वहाँ एक सोनी बिठा के उसको चेक करके फिर ही ट्रस्ट को लेना चाहिए। इसमें जो है ट्रस्ट बदनाम हो रहा है। दान दे रहा है तो भाव के प्रति दे रहा है, तो अगर भाव से दे रहा है कितने टन का दे रहा है, कितना परसेंटेज उसमें है, उसको जांच करके दे। जिसको श्रद्धा से देना होता है ना, वो कभी दिखाता नहीं है। वो कहते हैं ना, हम एक हाथ दिया दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। तो आज के इसमें कितनी सच्चाई है किसको पता है। अब सवाल है कि क्या राम मंदिर से लेकर देश के दूसरे मंदिरों में दान और चढ़ावे की चीजों को लेकर पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी बरतने का वक्त आ गया है? क्या मोदी सरकार ऐसा फुल प्रूफ प्लान बनाने जा रही है जिससे न तो चढ़ावे की चोरी हो सके और न ही किसी तरह की हेराफेरी संभव हो? वैष्णो देवी धाम से अंकित भट्ट, काशी विश्वनाथ मंदिर से आशुतोष सिंह और अयोध्या से अभिषेक श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। इस बीच हरिद्वार के मनसा देवी का एक वायरल वीडियो सामने आया। वीडियो 13 जुलाई का बताया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुजारी पर चढ़ावा चोरी का आरोप लग रहा है। वायरल वीडियो में पुजारी महेश दुबे चढ़ावे में मिलने वाली नकदी को अपनी जेब में डालते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी का कहना है कि ये उनके विरोधियों की चाल है और आए दिन उन्हें बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इथेनॉल नीति को लेकर विवाद अब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की इथेनॉल नीति को लेकर कथित रूप से भ्रामक और आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। मामले में नागपुर सदर पुलिस थाने में 4 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने बीजेपी सोशल मीडिया सेल नागपुर शहर के अध्यक्ष शिशिर त्रिपाठी की शिकायत पर यह केस दर्ज किया। जिन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है उसमें यूट्यूबर मनीष कश्यप, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर देसी बॉयज, इन्फ्लुएंसर हर्षित राठी, इन्फ्लुएंसर अंकलेश शामिल है। FIR के मुताबिक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि 3 जुलाई 2026 को केंद्रीय मंत्री गडकरी ने इथेनॉल और फ्लेक्स फ्यूल वाहनों को लेकर एक कार्यक्रम में संबोधन दिया था, जिसके बाद कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके बयान को कथित तौर पर तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अब आपको बताते हैं कि FIR में क्या क्या आरोप लगाए गए। मनीष कश्यप ने अपने YouTube चैनल पर इथेनॉल नीति को लेकर कई वीडियो अपलोड की। नितिन गडकरी के बयान को कथित रूप से गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया। देसी बॉयज को लेकर लिखा गया है कि इस नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी ऐसे वीडियो साझा किए गए। इथेनॉल नीति को लेकर भ्रामक दावे किए गए। केंद्रीय मंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। हर्षित राठी को लेकर शिकायत है कि अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर गडकरी की तस्वीर के साथ पोस्ट किया इथेनॉल नीति पर कथित रूप से भ्रामक और अपमानजनक टिप्पणी। अंकलेश शिरवाटे के इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो प्रसारित किए गए। गडकरी के बयान को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगा है। सभी वीडियो और पोस्ट में इथेनॉल नीति को लेकर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किए जाने का आरोप।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि तथ्यों को तोड़ मरोड़कर पेश किया गया, जिससे आम लोगों में भ्रम फैल सकता है। साथ ही ऐसे कंटेंट से सार्वजनिक शांति और कानून व्यवस्था भी प्रभावित होने की आशंका जताई गई। मामला दर्ज कर पुलिस अब सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए वीडियो, पोस्ट और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रही है। जांच के दौरान संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट्स की गतिविधियों और पोस्ट किए गए कंटेंट की भी फॉरेंसिक जांच की जाएगी। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है बनारस को लेकर, काशी को लेकर। मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। बड़ा तोहफा है कि काशी के लिए 2 अहम सड़क परियोजनाओं की मंजूरी है। गंगा किनारे 6 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है। 14,447 करोड़ रुपए की परियोजना से जाम से निजात दिलाई जाएगी। 46 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। आज अगर हम बनारस काशी को देखें, काशी में हर साल करीब 15 करोड़ टूरिस्ट आ रहे हैं काशी में। नेशनल, इंटरनेशनल, बहुत बड़ी संख्या है। और ये इतना तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि भारत की विरासत के प्रति जो प्रधानमंत्री जी ने एक नया जो स्वाभिमान जगाया है, उस स्वाभिमान के कारण लोग आते हैं। आज काशी में हर तरीके से देश विदेश से लोग आ रहे हैं। तो काशी में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का काम बहुत हुआ है। एक नेक्स्ट लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो करना है, वो आज 2 अप्रूवल हुए हैं बड़े। पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर। ये वरुणा एक्सप्रेसवे का कंप्लीट रूट मैप। ये हम देखेंगे गंगा जी इधर, ये गंगा जी, वरुणा नदी कंप्लीट जैसे उनका पाथ है वरुणा नदी का, उसी के साथ साथ पूरा एक एलिवेटेड कॉरिडोर। क्योंकि शहर के अंदर अब रोड्स को एक्सपैंड करना मुश्किल हो जाता है। शहर भी बहुत हजारों वर्षों पुराना शहर है। तो एक नया कॉन्सेप्ट निकाला गया है जिसमें वरुणा नदी के साथ साथ कंप्लीट एक एलिवेटेड कॉरिडोर एयरपोर्ट को कवर करेगा। एयरपोर्ट को कवर करते करते जाके काशी स्टेशन है यहाँ पर रेलवे का, और एक नया नमो ब्रिज बन रहा है। उस नमो, ये यहाँ पे 6 लेन हाईवे और 4 लेन रेलवे का, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ना आपको, ये नमो ब्रिज बन रहा है। इस ब्रिज के साथ लगा हुआ ये पिंक कलर का, पर्पल कलर का कंप्लीट ये एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा। और अब बात पाकिस्तान के लिए बुरी खबर के डबल डोज। पहली ये कि मुनीर 85% लूज कर चुका है, और दूसरी कि पाकिस्तान में इजराइल की एंट्री हो गई। तो क्या पाकिस्तान में फिर से बंटवारे वाला विस्फोट होने वाला है? क्या शहबाज मुनीर के रिजीम में ही पाकिस्तान में खुल्लम खुल्ला 2 विधान 2 निशान वाला फंडा लागू हो जाएगा? देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। क्या इजराइल का अगला टारगेट पाकिस्तान है? क्या मुनीर को अब उसके करतूत की सजा इजराइल देगा? पूरे पाकिस्तान में इस बात की चर्चा हो रही है, जिसके बाद फील्ड मार्शल मुनीर खौफ में है। कल तक जो खुद को चौबेजी समझकर छब्बे बनने चले थे, आज हकीकत सामने आ गई। शांति दूत के नाम पर ढिंढोरा पीटने वाले मुल्ला मुनीर की जान आफत में पड़ गई है। पाकिस्तान में इस खौफ के पीछे जिम्मेदार है आसिम मुनीर, जो मिडिल ईस्ट वॉर के बीच में अब तक अपना स्टैंड क्लियर ही नहीं कर पाया। कभी अमेरिका के पीछे जी हुजूरी में घूम रहा है, तो कभी ईरान को कंफ्यूजन में डालकर अपना मतलब सेट करने में लगा रहा। लेकिन न तो उधर दाल गली और ऊपर से अपने घर में भी घिर गया। एक तरफ से तालिबान ने मारना शुरू किया, तो दूसरी तरफ पीओजे लगातार उबल रहा है। पाकिस्तान दावा कर रहा है कि इसके पीछे इजराइल की शय है। तो क्या वाकई में ऐसा है? क्या पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हो गए हैं? क्या न्यूक्लियर पावर का दम्भ भरने वाले पाकिस्तान के लिए ये अलार्मिंग सिचुएशन है? ये तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान ने खुद को आजाद मुल्क घोषित कर दिया है। सोशल मीडिया पर एक लेटर शेयर किया जा रहा है जिसमें रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के नाम से बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश घोषित किए जाने का दावा किया गया है। वायरल लेटर में कहा गया है कि बलूचिस्तान की सेना ने क्षेत्र के 85% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। बलूचिस्तान के वायरल लेटर के मुताबिक मुल्क का झंडा, राष्ट्रगान, नई करेंसी और प्रशासनिक व्यवस्था भी पाकिस्तान से अलग लागू कर दी गई है। वायरल दावा कितना सच है, इस पर आधिकारिक पुष्टि तो नहीं की गई, लेकिन इसके लिए मुनीर और शहबाज की हुक्मरानी को जिम्मेदार बताया जा रहा है।
एक तरफ बलूचिस्तान की तरफ से अलार्म बजा दिया गया है, दूसरी तरफ रावलाकोट से लेकर मुजफ्फराबाद तक विरोध की आग शांत होती नहीं दिख रही है। कुल मिलाकर फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ का सिरदर्द और ज्यादा बढ़ने वाला है। For more such informative videos, like, share and subscribe to ET Now Swadesh.